वो ना मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था ना, मेरे को साइंस से बहुत प्यार था। साइंस वगैरह बहुत अच्छा लगता था, तो मैं एसएसटी वगैरह नहीं पढ़ता था क्योंकि मेरे को एसएसटी से उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। उसकी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी, ज्योग्राफी वगैरह में रटना पड़ता था, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो मैथ्स में इतना सारा क्वेश्चन कौन सॉल्व करे। लेकिन अभी के टाइम में आपको वन शॉट करने हैं कि बैच लेक्चर करने हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का ना वन शॉट बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। ल्यूक्रेटिव वर्ड अगर आपको मतलब नहीं पता, बहुत ज़्यादा प्यार रहता है बच्चों को वन शॉट से, बैच में वो पढ़ना नहीं चाहते। अरे यार, बस 7 दिन बचे हुए हैं आपके हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम पे, और बहुत सारे बच्चों को ये था कि भैया मेरा सिलेबस कवरेज कैसे होगा, सिलेबस कवरेज कैसे करना है, बैच का भी छूटा हुआ है, वन शॉट करना पड़ेगा कि नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉय, करंटली मैं आईटी दिल्ली का एक स्टूडेंट हूँ। अरे यार, बस 7 दिन बचे हुए हैं आपके हाफ ईयरली बोर्ड एग्जाम पे, और बहुत सारे बच्चों को ये था कि भैया मेरा सिलेबस कवरेज कैसे होगा, सिलेबस कवरेज कैसे करना है, बैच का भी छूटा हुआ है, वन शॉट करना पड़ेगा कि नहीं, एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं हो रहे, और कुछ कुछ चीज़ें मेरे को नहीं आती, जैसे साइंस में बैलेंसिंग द इक्वेशन हो गया, एसएसटी टफ लग रही है, उसका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा। इस वीडियो में मैं आपको 7 दिन की एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो मेरे लिए भी वर्क करी थी और जिसकी वजह से मेरे 95% आए थे बोर्ड्स में। ये हाफ ईयरली में सिलेबस कवरेज कैसे करना है 7 दिनों में, यह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला चीज़ तो यार, अभी से सीरियस हो जाना है ना। एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई, जो भी आप मेरे को बोलो, जैसा भी आप मेरे को एड्रेस करते हो, जैसे भी मेरे को देखते हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, इसे अपने जीवन में लागू करना, और जो मैं सिलेबस कवरेज के टिप्स दे रहा हूँ उसको फॉलो करना, क्योंकि मैं खुद भी एक ऑनलाइन बैच का स्टूडेंट था, तो मेरे को ये अच्छे से पता है कि कहाँ कहाँ बच्चा फंसता है, और मैं आपको ये वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, सिलेबस से लेके कौन कौन सा चैप्टर कहाँ से कवर करना है, ताकि आपका फुल मार्क्स आ सके जैसे मेरे आए थे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेरी रहता है बच्चों का, है ना, कि वन शॉट करना है कि बैच करना है। और यहाँ पे मैं कोई वैसे बात नहीं करूँगा कि ये वाला बैच अच्छा है, वो वाला बैच अच्छा है। देखो, सारे बैच मैं आपको ये बताऊँ ना, अगर कोई स्टूडेंट अपना बेस्ट पोटेंशियल यूज़ करता है, सारे बैच अच्छा है। लेकिन अभी के टाइम में आपको वन शॉट करने हैं कि बैच लेक्चर करने हैं, क्योंकि बहुत बच्चों का ना वन शॉट बहुत ल्यूक्रेटिव लगता है। ल्यूक्रेटिव वर्ड अगर आपको मतलब नहीं पता, बहुत ज़्यादा प्यार रहता है बच्चों को वन शॉट से, बैच में वो पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि उनको ना आदत है कि सिलेबस थोड़ा सा 2-2.5 घंटे में ही कवर हो जाए, रादर देन बैच में 4-5 लेक्चर में कवर हो। तो ये लास्ट के टाइम में जो मैंने भी करा था अपने हाफ ईयरली बोर्ड्स के लिए, कुछ कुछ अच्छे अच्छे चैनल्स होते थे, जैसे भाई की पढ़ाई हो गया, एदू मंत्रा वगैरह हो गया उस टाइम, है ना। तो उस टाइम में वन शॉट वगैरह फॉलो करता था, और जब वन शॉट देखते हैं ना, तो एक मन में डाउट आता है, एक मन में डाउट भी आता है, सेटिस्फेक्शन भी आता है। सेटिस्फेक्शन इस बात से कि चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो चैप्टर मेरे को 10-15 दिन ले रहा था, अब मैंने 2.5 घंटे में देख लिया, 2.5 घंटे का लेक्चर खत्म, मतलब चैप्टर खत्म। ये एक मेंटेलिटी रहती है, और ये हर एक बच्चा जो क्लास 9-10 में पढ़ रहा है वो रिलेट करेगा इस बात से कि हाँ भैया, हमारे साथ भी ये होती है। तो अभी देखो देखो, मैं तो आपको साइंस पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी जो आपका हाफ ईयरली आएगा, दैट विल बी ऑल द सब्जेक्ट। इंग्लिश भी आएगा उसमें, हिंदी भी आएगा, एसएसटी भी आएगा उसमें, मैथ्स भी आएगा उसमें, साइंस भी आएगा, बायोलॉजी वगैरह सब आएगा उसमें, और एडिशनल अगर आपका कोई सब्जेक्ट है तो सब आएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप बैच देखो, बैच अच्छा होता है नॉर्मली, लेकिन अभी का जो टाइम है उसमें बस वन शॉट को आपको प्रेफरेंस देनी है, बस वन शॉट करना है। क्योंकि यार, अगर आप बैच से करने गए ना, दो आप कितना भी अच्छे पढ़ाई में हो, आपका सिलेबस कवर ही नहीं होगा। आप, मैंने खुद साइंस पढ़ाया हुआ है, वन शॉट है ना, आप वन शॉट वगैरह देख सकते हो, कहीं से भी देखो। और सिलेबस कवरेज सबसे पहला प्रायोरिटी रहना चाहिए। जो आपका हाफ ईयरली का सिलेबस है, इन 7 दिनों में आपको कवर करना है, इन 7 दिनों में आपको कवर करना है, और ये बस पॉसिबल है विथ द हेल्प ऑफ वन शॉट वगैरह। और जो दूसरा एक डाउट है वो मैं आपको बताता हूँ, वो बच्चों के साथ ये होती है कि बच्चों को ना सिलेबस कवरेज का बहुत डर रहता है। लाइक वो ना, मैं आपको सच बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था ना, मेरे को साइंस से बहुत प्यार था, साइंस वगैरह बहुत अच्छा लगता था, तो मैं एसएसटी वगैरह नहीं पढ़ता था, क्योंकि मेरे को एसएसटी से उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी, उसकी जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज थी, ज्योग्राफी वगैरह में रटना पड़ता था, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते थे, तो मैथ्स में इतना सारा क्वेश्चन कौन सॉल्व करे। हम ना कुछ एक ही सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर देते हैं कि भाई इसे पहले कंप्लीट करते हैं, लेकिन नहीं, आपका जो सिलेबस है इसमें आपका एसएसटी भी आएगा, इसमें आपका हिंदी भी आएगा, इसमें आपका इंग्लिश भी आएगा। तो आप समझो कि यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट अगर आपको बोर्ड में 95% अचीव करना है। और यही मैंने हाफ ईयरली के बाद अपनी गलतियों से सीखा कि रोहित, तू जो कर रहा है ना वो गलत है, तुझे ना ये करना चाहिए। कोई भी जो फ्रेंडली टीचर है जिससे आपकी बॉन्डिंग बैठे, जरूरी नहीं हो पीडब्ल्यू का हो, नहीं हो, है ना, किसी भी इंस्टीट्यूट का हो, नहीं हो, आपकी बॉन्डिंग बैठे, जैसे मेरी भाई की पढ़ाई के साथ बॉन्डिंग बैठती थी एसएसटी वाले सब्जेक्ट को लेके, है ना, और इसके बाद मेरा एसएसटी बहुत ईजी हो गया। तो आपको ये प्रायोरिटी देनी है कि सिलेबस आप अच्छे से कवरेज करो। मैं आपको स्क्रीन पे लिस्ट दे देता हूँ जो हाफ ईयरली का सिलेबस आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, जो आपके हाफ ईयरली के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। ये सिलेबस की लिस्ट आपके स्क्रीन पे ये रही, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। और आगे एक छोटा सा चीज,
बहुत बच्चों से ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, लाइक मैथ्स के हो गया या हिंदी की लैंग्वेज में उनको ई की मात्रा ऊ की मात्रा, मेरे जैसे जो आज आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा उसको छोटी बड़ी, उसको छोटा ऊ बड़ा ऊ, ये सब में दिक्कत आती थी। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि एक 3 स्टेप अप्रोच है जो आपको फॉलो करनी है, जो मैंने खुद भी अपने बोर्ड में इंप्लीमेंट किया था, जिसकी वजह से मेरे 99 बने थे, मतलब 1 मार्क्स रह गया था, मैं फुल मार्क्स थे। और इसको परफेक्ट स्कोर को अचीव करने के लिए कुछ टेक्निक्स है जो आपको फॉलो करनी है। इसका नाम मैंने 3 स्टेप अप्रोच रखा था बोर्ड में, और आज भी ये वैलिड है। और मैं हर एक बच्चे को ये प्रॉमिस करता हूँ, ये गारंटी देके आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपका बोर्ड कुछ भी एग्जाम हो ना आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जो आपका सिलेबस कवरेज है ना उसको आप प्रायोरिटी रखना है। सबसे पहला हमारा प्रायोरिटी रहना चाहिए सिलेबस कवरेज का, चाहे आप कहीं से भी करो, वन शॉट से करो, वैसे करो। अभी मैंने वन शॉट यहाँ लिखा हुआ है ड्यू टू द लेस टाइम, जो आपके पास 7 दिन का टाइम फ्रेम बचा है। दूसरी चीज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के सबसे ज्यादा तो हाफ ईयरली के क्वेश्चन आपको स्कूल पे मिलेंगे ना, मैं आपको ये वीडियो में लिख के देता हूँ। वो क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन से एग्जैक्ट छपे हुए क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इंटेक्स क्वेश्चन जैसे मैथ्स में हो गया, जो एक्सरसाइजेस के पहले एग्जांपल के क्वेश्चन है ना, वो आपको एग्जैक्टली मैं आपको लिख के देता हूँ वापस से, वो आपको एग्जैक्टली हाफ ईयरली के बोर्ड में मिलेंगे। तो इनको इंटेक्स क्वेश्चन एग्जांपल जो छुपे छुपे क्वेश्चन रहते हैं ना, जो छुपे रुस्तम वाले क्वेश्चन रहते हैं, बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं। मैं आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ स्क्रीन पे, जो हाफ ईयरली में पूछे जाते हैं। ये आप कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हो क्वेश्चन का, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन ये आप देखोगे ना एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन से ही पूछा जा रहा है, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद आपको इंटेक्स क्वेश्चन को पहली प्रायोरिटी देनी है, और उसके बाद आपको बैक क्वेश्चन लगाने हैं। बैक क्वेश्चन शुड बी आवर सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर इंटेक्स क्वेश्चन या आफ्टर सॉल्विंग एग्जांपल परफेक्टली। और ऐसा भाई मेरे पे ट्रस्ट करो, मेरे खुद के जब फुल मार्क्स आ सकते तो आपके क्यों नहीं आ सकते, है ना। और लास्टली पीवाईक्यूज, पीवाईक्यूज को आपको अच्छे से करना है। ये एक सोल चीज है जिससे आपका 95% तक इजीली आ सकता है बोर्ड में, क्योंकि प्रॉपर आंसर शीट, हमें जो 10th में सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना, हम आंसर फ्रेम नहीं कर पाते। वी कांट फ्रेम आवर क्वेश्चन। हमको पता तो है ये इसने उसके साथ ये किया था, ये जेकोबिन ने ऐसा ऐसा किया था, अब उसको फ्रेम कैसे करे। ठीक है, फ्रेम करने का जो तरीका है ना, आपको पीवाईक्यू से, आपको टॉपर आंसर शीट से पता चलेगा। मैं एक टॉपर आंसर शीट यहाँ डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल और बहुत हेल्प करेगी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है भैया अभी से हम 7 दिन में पूरा सिलेबस हाफ ईयरली तक का कवर कर ले, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर साइंस, है ना। कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट कोडिंग वगैरह भी भैया मेरे को एकदम नहीं आती, हिंदी में दिक्कत आती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं, आधे नंबर तो ऐसे ही कट जा रहे हैं। मैथ्स में भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है कैलकुलेशन मिस्टेक में। ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं जो मेरे को कमेंट सेक्शन में आए थे। तो मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड दूँ, मैं आपको कोई बड़ा चढ़ा के बात नहीं बोलूँगा, यस इट इज़ पॉसिबल। इंसान ना अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को है ना बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, वो डाउट करता है। जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे होते हैं ना जो पढ़ाई करते हैं, वो अपने आप को सेल्फ डाउट बहुत करते हैं कि यार शायद मेरे में उतना अच्छा दिमाग नहीं है, मेरा आईक्यू उतना अच्छा नहीं है। वो देखो जो क्लास का टॉपर है, जो फर्स्ट से आ रहा है, वो तो हमेशा टॉप कर रहा है, मेरे में कुछ ऐसी बात, मेरे को ऐसा लगता था, मेरे को ऐसा फोमो सा लगता था कि यार उसमें ना दिमाग बहुत ज़्यादा है, वो अच्छे से पढ़ पाता है, मैं नहीं पढ़ पाता। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तभी भी यार रट्टा नहीं हो रहा मेरे को रटने में दिक्कत आती थी। मैं मतलब साइंस में उतना, मैं साइंस या एसएसटी में ना रट्टाफिकेशन में कभी कर नहीं पाता था। तो मेरे को ऐसा लगता था यार भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया, और मैं कंप्लेन बहुत करता था। लेकिन जब 2 साल बाद मेरे को पता चला ना, जब मैं आईआईटी जेईई, जो इस दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है, उसमें मैं बैठा ना, तो मेरे को एक चीज पता चली कि लाइफ में हमेशा कंप्लेन करने से कुछ नहीं होगा। आपके पास जो रिसोर्सेज है, जितना दिमाग है, उतना में ही आपके पास इतना पोटेंशियल है कि आप दुनिया जीत सकते हो। चाहे मतलब कोई भी छोटी सी बात हो। मैं एक ऐसा बच्चा जो क्लास 10 तक भी कभी टॉप नहीं हुआ, क्लास 10 तक ऐसा ईयर था जिसमें मैं अपने क्लास के टॉपर के साथ compete करने लगा। एक एवरेज बच्चा ये समझ सकता है कि मतलब वो कितना प्राउड वाली बात होती है जब टीचर भी आपको टॉपर वाले दृष्टिकोण से देखे ना, कितना प्राउड लगता है, कितना वो अच्छा फीलिंग लगता है ना। मैं भी एक अच्छा बच्चा हूँ। उसके पहले तो यार फेवरेटिज्म होता है स्कूल में, मैं आपको ये रियलिटी बताऊंगा, फेवरेटिज्म होता है। टॉपर को अलग ट्रीट करते हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ाई नहीं करते उनको अलग ट्रीट करते हैं, उनको ऐसे फेंक दिया जाता है ना। तो मैं भी उन बच्चों से, इन बच्चों के साथ जब compete करने लगा, तो मेरे को पता चला कि शायद मेरे में थोड़ा कमी है, लेकिन यार मैं करके दिखाऊंगा, मैं उनसे ज्यादा मेहनती हूँ। तो आपको एक ही चीज, ये चीज पॉसिबल कर सकती है कि आप हार्डवर्क यहाँ से कितना पुट इन करो। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अभी से आप डेली 6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। पता है, एक मैं आपको फैक्ट की बात बताता हूँ, अगर आप डेली 6 घंटा पढ़ते हो ना, तो दुनिया का कितना सा टफेस्ट एग्जामिनेशन है, यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, मतलब जिससे आप आईएएस अधिकारी बन सकते हो, है ना, ऑफिसर बन सकते हो, पुलिस इंस्पेक्टर बन सकते हो,
अगर आप रोज कंसिस्टेंटली 6 घंटे पढ़ पा रहे हो ना किसी एक एग्जाम के लिए, वो एग्जाम में आपके फुल मार्क्स आना तय है। ये अगर नहीं हुआ ना, मैं अपना ये चैनल डिलीट कर दूंगा। मैं आपको ये लिख के बात देता हूँ, ये प्रॉमिस करता हूँ, एज अ भाई वादा करता हूँ कि मैंने खुद इसी मेथड से, जो दुनिया का सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन है IIT JEE, लास्ट के कुछ महीनों में मैं कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने लग गया। मैं हर दिन मेरा यही आदत था कि मेरे को पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना। मेरे को अपने आप को गलत प्रूव करना है, मेरे को उस छोटे रोहित को गलत प्रूव करना है जो एक टाइम में डर गया था कि मेरा दिमाग शायद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मैं शायद टॉपरों के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, मैं शायद कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आ सकता। और इसी के साथ कुछ जनरल टिप्स ऑनलाइन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली, है ना। ये जनरल टिप्स आप अच्छे से सुनना, क्योंकि मैंने खुद भी जो IIT JEE का एग्जाम में होता है ना, मैंने अपना मेजोरिटी 5 से 6 साल ऑनलाइन बस पढ़ाई में लगाया। मैं एक स्टूडेंट था जो ऑनलाइन पढ़ के आपके सामने ये बात कर सकता है, और मेरे से अच्छा आपको कोई गाइड नहीं करेगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये जर्नी मैंने खुद देखी है। मैंने ऑनलाइन पढ़ाई में जो भी सारे अप डाउन होते हैं ना, सारे खुद फेस किए हैं। सबसे पहला मैं आपको ये बोलूंगा, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। ये जो शॉर्ट्स खोल लेते हो आप हर 2-3 मिनट में, है ना, और ये जो वीडियो क्लिक हो जाती है, इसकी वीडियो उसकी वीडियो, ये देखो भैया की न्यू वीडियो आ गई, ये देखो इंडिया में क्या हो रहा है, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये वो ऐसा हो रहा है, ये देख लेता हूँ, ये सीरियल, ये कार्टून, ये सब कुछ सब बंद करना है। ये सारे डिस्ट्रैक्शन आपके ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत हैम्पर करते हैं। और आप जो गिल्ट आता है, एक जो दूसरा पॉइंट है ना, एक गिल्ट आता है ऑनलाइन जब आप पढ़ाई करते हो, और ये बच्चा रिलेट कर सकता है जो मेरे तरह पढ़ा हुआ है, जो आपके तरह पढ़ा हुआ है। एक गिल्ट आता है जब हमारा पढ़ाई नहीं होता ना, दिन के एंड में हमें गिल्ट आता है कि हमने पढ़ाई क्यों नहीं करी। और तीसरा जो चीज वो है सबसे इंपॉर्टेंट, कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो ना, तो आप सीरियस रहो कि आपका ड्रीम क्या है, आपको क्या करना है। मेरा जैसे था, मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से था, मेरे को था कि यार मेरे को बहुत पैसे कमाने हैं, मेरे को माँ बाप के लिए घर बनाना है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं था, मेरे सर पे छत नहीं थी। तो आपका भी ऐसा कुछ ड्रीम हो सकता है कि मेरे को इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना है, वो वाला नहीं कि यार मेरे को क्रश से शादी करनी है। मैं आपको सच बात बताऊं तो यार क्लास 10 के बाद आपके कोई दोस्त आपके साथ ही नहीं रहेंगे। ये एक प्रैक्टिकलिटी है, जो मतलब हर एक बच्चे का लाइफ अलग होता है, वो अपने डायरेक्शन में एक ना एक दिन चले जाएगा। तो आज नहीं तो कल आपसे बात बंद हो जाएगी उसकी। तो इसका कभी वो मत लेना कि हाँ क्लास 10 है, मेरा आखिरी ईयर है, दोस्तों के साथ मस्ती मार लेता हूँ। नहीं, लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आपको अचीव करना है, अगर आप लाइफ में फेलियर बन के रह जाओगे ना, कोई फेलियर को नहीं पूछता, कोई फेलियर को नहीं पूछता। मैं उस पोजीशन में भी था जिस पॉइंट पे मैं सक्सेसफुल था, और मैं उस पोजीशन में भी था जिस पॉइंट पे मैं फेलियर था। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब फेलियर आता है ना, माँ बाप छोड़ के कोई साथ नहीं रहता। कितना भी अच्छा दोस्त हो, कितना भी अच्छा दोस्त हो, आपको खुद ही अपनी लाइफ इंप्रूव करनी पड़ेगी। और यही था इस वीडियो में। क्वेश्चन की लिस्ट, सिलेबस की लिस्ट एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लेना, और जो मैंने पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया टॉपर आंसर शीट, उसको आप देख सकते हो एज अ सजेशन कि आंसर फ्रेमिंग कैसे करता है, जो आपको हाफ ईयरली में बहुत किया आएगा। हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देना, चाहे वो SST हो जाए, हिंदी आपको पसंद नहीं, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं, आप एक बार टाइम देके देखना, 1-2 घंटे देके देखो। आप आधे घंटे में गिव अप कर दोगे तो आपका सिलेबस कभी इंप्रूव नहीं होगा, है ना। बोर्ड्स आने वाला है, उसके बाद हाफ ईयरली के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचेगा बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए। तो अभी से सीरियस हो जाओ, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपका बड़ा भाई रोहित चौहान, साइनिंग ऑफ, बाय।